ये है जीवनलाल, उम्र 50 साल, काम बिजनेस। इन्होंने अभी अभी अपने इकलौते बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से की, परंतु वधू पक्ष से जितनी उम्मीद थी उतना दहेज इन्हें नहीं मिला। अब जिसकी टीस, इसकी कसक इनके गले में फांस की तरह अटकी पड़ी है, जो रह रह करके इनको परेशान करती है। आज कमला का भाई प्रमोद अपनी बहन को पहला सावन अपने मायके में मनाने के लिए लिवाने आया है, परंतु ये साहब इसके लिए तैयार नहीं है। ये विदा नहीं करना चाहते। देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ, प्रमोद आने वाला है। वो देखिए, प्रमोद आ गया। क्या निर्णय लिया आपने? निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। हर लड़की अपना पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को लिए बिना ही घर वापस गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया, लेकिन फिर अगर तुम्हारी सामर्थ्य इतनी नहीं थी तो अपनी बड़ा बड़ा घर देखते। झोपड़ी में रहकर बहन से नाता क्यों जोड़ा? ना तो बारात की खातिर भी अच्छे से नहीं की गई। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई हमारी, उसका नाम चोट का भाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती है तो उस घाव के लिए मरहम ले दे। क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5000 नकद इस हाथ पर रख दो। आप क्या कह रहे हैं? यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू को तो बहुत क्या कर लेता। मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई हमारा छोकरा नहीं। बाबूजी, बेटी वाला समझकर आप हमारा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह ना भूलिए कि आप ही बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने ही हमने गौरी की शादी करवाई थी। वह खातिरदारी की कि बारात वाले तंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांत के तले उंगलियां दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले, अरे बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है। रमेश गया है गौरी को लाने, कुछ ही देर में आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ मनाएगी और तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, समझे? जो हमारी बहन है, क्या वह आपकी कोई नहीं है? बेटी और बहू को एक तराजू में तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले मैं एक बार अपनी बहन से मिल सकता हूँ? जरूर, और उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर कब आ रहे हैं। अरे सुनती हो गौरी की माँ, बहू को भेज दो अपने भाई से मिलने आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने लॉन में झूला लगाया या नहीं। कैसी हो कमला? ठीक तरह तो हो?
स्थितियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। भैया घबराओ मत कमला, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस पर विदा अवश्य होगी। मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। मरहम? हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हुआ है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपए। तुम चिंता न करो कमला, इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में तो बिक ही जाए। भैया, मेरी विदा के लिए आप घर न बेचना। आपको मेरे सुख सुहाग की कसम, 7-2 साल में विमला का ब्याह भी आप ही को करना है। कमला, आप मेरी चिंता न करें। सच, विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। कमला गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसके रहते सखी सहेलियों की कमी मुझे जरा भी नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें। लेकिन आज नहीं तो कल रुपए तो देने ही होंगे। कागज के टुकड़ों पे अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच इस तरह तुम कब तक रह सकोगी कमला? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूर्ति है ही। हाँ, बापूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, लेकिन समय के साथ वे भी भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता भी सिर्फ कैसा दिखावा? क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? बस कुशल छेम पूछना। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं हैं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। बोलो, कितना रुपया चाहते हैं वे? 5,000। बस, मैं अभी लाती हूँ रुपये। उनके मुंह पर मार कर कहना, ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें वे आदमी से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं अभी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझ सकती हूँ। जिस तरह मैं उतावली होकर इस समय गौरी का इंतजार कर रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला का इंतजार कर रही होगी। तुम यहाँ से अकेले नहीं जाओगे, कमला तुम्हारे साथ जाएगी और विदा तो होकर रहेगी। जा बेटी, तिजोरी से रुपये निकाल कर ला। अरे जाती क्यों नहीं, जल्दी कर। अरे सुनती हो गौरी की माँ? क्या तुमने सुना? लगता है गौरी आ गई। अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है। तुमने स्वागत की कोई तैयारी करी? अरे तुम यहीं खड़ी हो, जाकर तैयारी क्यों नहीं करती स्वागत की? और जरा ये भी देख ले कि हम नाग वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। ठीक ही कहा आपने, आज के युग में रुपए ही नाक और मूंछ है। नाक और मूंछ होने के बावजूद जिनके पास रुपए नहीं है, वे नकटे और मूंछ बने। आ गई मेरी गौरी। अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल ले आओ। हाँ, मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। गौरी कहाँ है? वह नहीं आई। नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? जी हाँ। फिर
उन्होंने विदा नहीं की। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे कि दहेज पूरा नहीं दिया गया। हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं गया। लोभी कहीं के। उन्हें क्या भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, लेकिन बेटे वालों की तो नाक बहुत सिकुड़ी ही रहती है। मगर शराफत और इंसानियत। इंसानियत और शराफत की क्या दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो चुप रहो तुम। बहुत चुप रही मैं, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया। मैं किसी की बेटी की विदा न करके तुम भी तो किसी का अपमान कर। की माँ अभी भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार तुम दूसरों से अपनी बेटी के लिए चाहते हो, वह व्यवहार दूसरे की बेटी को भी दो। अगर बेटी और बहू का एक साथ नहीं समझोगे तो न तो सुख मिलेगा और न ही शांति। और बहू, बेटी और बहू अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह भी बेटी वाला है, तो हर उलझन सुलझ जाए। शायद तुम ठीक कहती हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आऊंगा। और चिंता मत कीजिए, मैं आपकी चोट का मरहम लाना ना भूलूंगा। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित मत करो बेटा। मेरी चोट का जवाब बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से दे दिया है। बाबूजी, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाओ, बहू की विदा नहीं करानी है क्या?